अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये क्लास 9 फिज़िक्स से मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सेलेक्ट किया है। 5.1 से 5.7 तक की जो सीरीज़ है यूनिट नंबर 5 क्लास 9 फिज़िक्स में ग्रेविटेशन में, वो मैं अपने चैनल पे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में सेंड कर चुका हूँ, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब ये 5.8 है और ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यूनिट नंबर 5 का, क्योंकि इसकी भी शॉर्ट स्टेटमेंट है और इसकी स्पेशल रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल जी से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं उसके आल्टीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट की गई हैं और आल्टीट्यूड के साथ अटैच है। और जब तक इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो एक टॉपिक मैथ्स ऑफ अर्थ से आगे आता है, वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, यानी कि स्मॉल जी, वो क्लियर ना हो तो ये न्यूमेरिकल समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसमें पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि ये सारा आपको समझ आ जाए और आपको ये पता चले कि बुक में जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसका आंसर 1 अर्थ रेडियस लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, या फिर इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्म में 1 अर्थ रेडियस कैसे निकालेंगे। लास्ट में मैं इसका स्केच भी शेयर करूंगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि मज़ीद भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ और इसके साथ फिर आपको इसका पोर्शन बताता हूँ कि फाइंड के बाद फार्मूले के साथ इसकी सोल्यूशन जो है वो हम कैसे आगे लेके चलेंगे और सोल्यूशन इसका कैसे एग्जिस्ट करेगा या उसकी आगे फार्मूलाइजेशन कैसे होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूं कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो 5.8 की सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो क्लास 9 फिज़िक्स ग्रेविटेशन से है उसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। 5.8 की स्टेटमेंट क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट आल्टीट्यूड। अब देखें यहाँ पे ना इसने आल्टीट्यूड की बात कर दी है। जब वो आल्टीट्यूड की बात करेगा सो इट्स मीन डेफिनेटली हाइट। आल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, वुड बिकम 1/4। अब ये 1/4 का क्या मतलब होता है? 1/4 का मतलब ये वेरिएशन ऑफ जी टॉपिक है मैथ्स ऑफ अर्थ के आगे, वहाँ पे उसने प्रॉपरली बताया हुआ है। 1/4 का मतलब ये है कि आप जो जी बेसिकली स्मॉल जी हमें यहाँ पे गिवन है जो कि है तो 10 ही, लेकिन 1/4 का मतलब ये होगा 10/4। मीन आप उसकी वैल्यू को डायरेक्ट 10 नहीं ले सकते बल्कि उसे आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये जो उसने गिवन सिचुएशन दी है इसका जो है ना वो पूरे तरीके से जो मतलब है वो क्लियर नहीं होगा और आप उसको सब्स्टिट्यूशन में नहीं लेके जा सकते। तो 1/4 का मतलब यही मैंने क्लियर कर दिया। 1/4 का मतलब ये है कि स्मॉल जी जो कि जी एच है, क्योंकि आल्टीट्यूड इसकी बात उसने की है तो उसकी बेस में एस लगाएंगे, वो 10/4 और उसको हम क्या पुट करेंगे इस पूरी फॉर्मलाइजेशन में 2.5। 10/4 चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 2.5 ms⁻² ये इसका यूनिट होता है। देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उसने ये पूछा है कि स्मॉल जी जो है अगर वो 10/4 हो जाए तो आल्टीट्यूड क्या होगा। स्केच भी मैं बनाऊंगा लास्ट में न्यूमेरिकल जब कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलेशन। लेकिन अभी उसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि उसने इस जीएच को रेडियस ऑफ अर्थ के साथ कंपेयर करने के लिहाज से आल्टीट्यूड पूछा है। क्योंकि इस न्यूमेरिकल का ना बुक में भी आंसर नहीं है, इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये थॉरली आपको समझ आ सके, क्योंकि इसके बगैर आपको ये आइडिया नहीं बनेगा। क्योंकि उसने बुक में लिखा है 1 अर्थ रेडियस। अब 1 अर्थ रेडियस का डायरेक्टली मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6.4 10⁶ मीटर होता है। बहरहाल गिवन में सबसे पहले तो हमें उसने आल्टीट्यूड के लिहाज से स्मॉल जी बता दी जो 10/4 उसने खुद का 1/4 2.5 ms⁻²। कैपिटल जी हम खुद से लिखेंगे, ये याद रखनी है, मैं तमाम न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ क्योंकि फार्मूलाइजेशन में ये हर जगह यूज़ होता है। 6.673 10⁻11 m² kg⁻²। रेडियस ऑफ अर्थ भी इसमें हम याद रखेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे फार्मूलाइजेशन में ये आ जाएगा। तो 6.4 10⁶ मीटर। यहीं पे स्टॉप करते हुए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आंसर आपका 6 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, क्योंकि 1 अर्थ रेडियस का मतलब मैं स्केच भी बनाऊंगा। 1 अर्थ रेडियस का मतलब ये है कि आल्टीट्यूड की वैल्यू आपकी 6.4 10⁶ मीटर ही आनी चाहिए। 6 पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए और 10⁶ मस्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 1 अर्थ रेडियस का मतलब है कि रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करनी होगी। बहरहाल मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये भी आपने याद रखनी है। जबकि 5.7 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको सेंड किया उसमें मैंने कैलकुलेट करके दिया आपको, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। 5.99 आता था और आखिर में मैंने आपको बताया था कि राउंड अबाउट करेंगे तो 6 हो जाएगा और उसका मैंने स्केच भी बनाया था। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, आल्टीट्यूड, वही बात होगी उसने स्टार्ट में बताया था एट व्हाट आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड का मतलब स्मॉल एच होता है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसकी फार्मूलाइजेशन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला जो स्टूडेंट्स इसमें यूज़ होगा वो जी एच, मीन ये आल्टीट्यूड के लिहाज से वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैथ्स ऑफ अर्थ से आगे टॉपिक है, वहाँ इसकी फार्मूलाइजेशन दी हुई है। जी उसकी बेस में एच इक्वल टू GME डिवाइड बाई RE प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि कैपिटल जी ग्रेविटी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस आल्टीट्यूड के लिहाज से बात की होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो वैसे तो यहाँ R स्क्वायर आता था लेकिन क्योंकि RE प्लस एच इस वजह से क्योंकि आल्टीट्यूड की बात है। अब हमने ये चीज़ निकालनी है।
तो ये फार्मूला यूज़ होगा। ये चीज़ निकालनी है तो ये इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड। अब इसको फिलहाल हमने डिस्टर्ब नहीं करना, इसको तब हम डिस्टर्ब करेंगे जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि एच को फिर हम सेपरेट कर लेंगे, आर ई की वैल्यू इधर प्लस है उधर आगे माइनस, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन बहरहाल अभी इसको हम इसी तरह चलाएंगे। सबसे पहले हम जी एम ई और जी एच की वैल्यू जो थी जो कि 2.5 है वो हम पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़, ताकि ये साइड हमारी सॉल्व पूरे तरीके से हो जाए। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 10 की पावर -11, मैथ्स ऑफर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 और 2.5 ये जी एच की। अब आपने करना ये है 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 40.03 आ जाएगा। -11 और +24 होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, +13 आएगा क्योंकि 24 के साथ प्लस है। 40.03 को 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे, गौर कीजिएगा यहाँ पे 16.01 आएगा, आगे 2 भी आएगा लेकिन 16.01 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स काफ़ी हैं, 10 की पावर 13। अब आपने करना ये है इसको 12 बनाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 होता है तो वो 2 से कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए अगर मैं 12 बनाऊंगा तो वो 2 का डिविजिबल है। अब 13 को 10 की पावर 1 और 12 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर 1 मीन 10 होगा जो कि 16.01 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 160.1 आ जाएगा। गौर कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 की पावर 12। अब इसको आसान करना मीन इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया है। उसकी रीज़न ये है, अब मैं जब टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ लूँगा, अब जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ इसको ले लूँगा तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर 12 हो गई है और इधर स्क्वायर है, डेफिनेटली स्क्वायर तो मुझे ख़त्म करना है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, ये कैलकुलेशन बड़े आराम से करनी है आपने। तो ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, आर ई की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो आर ई की तो वैल्यू अब मैंने पुट करनी है ताकि मैं आंसर निकाल सकूँ। अब 160.01 और 10 की पावर 12। अब देखें ये आप 160.01 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.6 आएगा। कैलकुलेटर से आपने इसका अलग चेक करना है और 10 की पावर 12 का अलग। 10 की पावर 12 तो हाफ हो जाएगी ना, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि अंडर रूट हम इसका अलहदा कर सकते हैं और इसका सेपरेट कर सकते हैं। मैं स्केच में ये चीज़ भी शो कर दूंगा, अदरवाइज़ आपने जब इसका अंडर रूट निकालेंगे 12.6 10 की पावर 6 हो गया। अब ये जो आर ई की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये इधर प्लस है तो इधर आगे माइनस हो जाएगी, क्योंकि एच हमने निकालना है तो उसको एलिमिनेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इस पूरी वैल्यू में से जो कि 12.6 10 की पावर 6 अपनी जगह पे था, -6.4 10 की पावर 6 रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ आगे माइनस हुई, 10 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आएगा तो इनसाइड ब्रैकेट में 12.6 -6.4 बचेगा, और जब ये दोनों माइनस होंगे तो 6.2 आ जाएगा। 10 की पावर 6 मीटर अल्टीट्यूड का यूनिट होता है। तो आप देख लें प्रॉपरली, स्केच भी मैं आखिर में शो कर देता हूँ कि अल्टीट्यूड जो हमारा आया है वो 1 अर्थ रेडियस आया है, मीन 6.2 10 की पावर 6 मीटर वही आया है जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है। मैंने स्टार्ट में कहा था कि पॉइंट के बाद 1-2 नंबर चेंज हो गए, उसका कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 पॉइंट आना चाहिए। तो 6.2 10 की पावर 6 मीटर आ गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो था 5.8, ये इसकी लेंथ तो है, इसमें कैलकुलेशन भी है लेकिन यूज़ ऑफ कैलकुलेटर भी है, तो वो भी आपने साथ साथ चेक करना है। आखिर में मैं स्केच के ज़रिए भी मज़ीद इसको क्लैरिफाइड करता हूँ और आपको ये चीज़ यानी कि समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो जी एच और बाकी कॉम्बिनेशन है वो स्केच में कैसे शो करेंगे। तो एक स्केच बना देता हूँ आखिर में आपको। स्टूडेंट लास्ट में मैं स्केच शेयर कर रहा हूँ आपसे फिगर की फॉर्म में। आपने ज़रूर इसको जो है ना वो समझना है और समझने की कोशिश करनी है। देखें वो हमें ये कहता है कि सेंटर से यहाँ तक, यानी कि सेंटर से अर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है ना मैस ऑफ अर्थ में, उसने हमें ये बताया था कि वो 1 आर ई होता है, और 1 आर ई का मतलब होता है 1 रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो कि 6.4 10 की पावर 6 मीटर। अब उसने कुछ आल्टीट्यूड पे बॉडी को सपोज किया, क्योंकि डेफिनेटली अर्थ के ऊपर तो वैल्यू 10 ही होती है, लेकिन उसने ये कहा है कि जी एच जो है वो 1/4 होगी उस वक्त जब 1 आर ई रेडियस होगा जो आपने अल्टीट्यूड निकालना होगा। तो 10/4 मीन 2.5। अब ये 1 आर ई का मतलब ये है कि जितना भी अल्टीट्यूड यहाँ रिकवर हुआ है वो इक्वल आर ई के ही आना चाहिए, मीन यहाँ से सेंटर से यहाँ तक के जो आपने डिस्टेंस दिया है प्लस यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। उसके कहने का मतलब ये था। सो बुक में तो 1 अर्थ रेडियस लिखा हुआ है, तो 1 अर्थ रेडियस का मतलब है जो अल्टीट्यूड की हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू क्या आएगी 6.2 10 की पावर 6 मीटर, मीन 6 पॉइंट समथिंग राउंड अबाउट आनी चाहिए, लेकिन वो वही आएगी जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 5.8 की कॉम्बिनेशन थी, जिसको मैंने स्केच की फॉर्म में भी शेयर कर दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ग्रिप बन जाए और बोर्ड और स्कूल एग्जाम्स में फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।